चलिए आज शुरू करते हैं सेट 16। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत बार मैं इस तरह का प्रश्न को रिपीट कर चुका हूं, अब इस तरह का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कैसे सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन को चेक करके आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है, ए बी सी डी। ए में 21 है, बी में 24 है, सी में 30 है, डी में 40 है। इस तरीके से आपको लिखना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुपात को समझना है। सबसे पहले एक है वर्तमान का और एक है 15 वर्ष बाद का। अब आपको समझना है वर्तमान आयु निकालने के लिए कहा गया है तो ऑप्शन वर्तमान का है और एक जो अनुपात दिया हुआ है वो वर्तमान का है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना है और किसका किसका है, माया और छाया का है। तो आपको बगल में लिख लेना है माया और छाया। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अनुपात कितना है, 6:5 है। तो किसका निकालना है, क्या बोल रहा है, तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है। तो माया का अनुपात में कितना है, 6 है। तो 6 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। 6 चौके 24 ये डिवाइड होगा, 6 5 30 ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। अगर 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ऑप्शन कटता तो आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन कट गया। अब क्या करेंगे, दूसरा अनुपात से भी चेक करके देखेंगे। तो दूसरा अनुपात कब का है, यानी कि 15 वर्ष बाद का है। माया तथा छाया का 15 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, तो 9:8 है। अब क्या करेंगे, इसको 15 वर्ष बाद में चेंज करेंगे। तो बाद में जाने के लिए जोड़ते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि इतना। इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहां पर देख लीजिए 15 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, यानी कि 9:8 है। तो माया का कितना है, 9 है। तो इसमें 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन डिवाइड होता है। ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। अब आपको समझना है कि दोनों अनुपात से जो ऑप्शन डिवाइड हुआ है वही हो जाएगा आंसर। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर मिल चुका है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में कितना है, यानी कि 30 वर्ष, यानी कि माया की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग अगर निकालना हो तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ n² करना है। तो यहां पर प्रथम से यानी कि 1 से 20 ठो है। समझने का कोशिश कीजिएगा। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5। तो इस तरीके से कितना है, 20 ठो है। तो क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 गुने 20 यानी कि 400 हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, 400। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है 300 ग्राम चीनी का घोल है। तो सबसे पहले 300 ग्राम आपको लिख लेना है इस तरीके से। इसके बाद 40% चीनी है और 50% होने की बात बोल रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 40% चीनी है और 50% होने की बात बोल रहा है। तो 40 और 50 का अंतर को यहां पर रखेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और बट्टे में कितना परसेंट होने की बात बोला है, यानी कि 50% होने की बात बोला है। तो 100 - 50 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 50। इसी को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और इस प्रश्न को मैं शुरू से इसी टेक्निक में बताने का कोशिश किया हूं। अगर इसको आप एक बार अच्छा से सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले एक 0 और एक 0 यहां से काटेंगे। 5 6 30 ये कट चुका है और एक 0 यानी कि 60 ग्राम चीनी और मिलाना होगा। देख लीजिए कहां पर है, 60 ग्राम, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बताएं, यानी कि सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 36 रुपया और
20% का हानि हुआ है तो सबसे पहले 100 - 20 करेंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जब क्रैमूलिया निकालते हैं तो 100 को ऊपर में रखते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या किए, 100 - 20 किए तो यहाँ पर 80 रखेंगे। यही टेक्निक मैं शुरू से लेकर अभी तक बता रहा हूँ। अगर ये टेक्निक को सीख लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे। एक जीरो काट दिए, फिर से 5 दूना 10 और फिर से 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 9 5 45, यानी कि सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 3 गुना बोला है तो आपको 2 गुने 100 करना है और बटे में समय जो दिया हुआ है उसको रखना है, यानी कि यहाँ पर 20 रखेंगे। 20 × 25 = 100 और 5 दूना 10, यानी कि 10। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर कितना है, 10% है। अब आपको समझना है, अगर ये टेक्निक आपको मालूम नहीं है या भूल गए हैं तो क्या करेंगे, ये आपको अच्छा से सीखना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मान के चलते हैं कि मूलधन P है। समझने का कोशिश कीजिएगा, मूलधन P है। अब क्या बोल रहा है, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 3 गुना जो हो जाएगा वो क्या है, यानी कि मिश्र धन है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2p आएगा, यानी कि ये 2p क्या है, यानी कि इंटरेस्ट है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना है, 20 वर्ष है। अब यहां पर क्या करेंगे, क्या निकलना है, r बराबर, यानी कि दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में P इंटू टी होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया है, 2p आया है, तो यहाँ पर 2p रख दिए और गुने में 100 है। इसके बाद मूलधन कितना है, P है, हम लोग मान के चले हैं। समय कितना है, 20 वर्ष है, तो यहाँ पर 20 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था, 3 गुना बोला है तो आपको 2 गुने 100 करना है और जो समय दिया हुआ है उसको बटे में रखेंगे। देखिए वही चीज तो आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए 20 × 25 = 100 काट देंगे और 5 दूना 10, यानी कि 10% इसका दर है। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। बहुत ही आसान है, बहुत बार मैं इसको सॉल्व करके बता चुका हूं। देखते के साथ आंसर बता सकते हैं और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो क्या बोल रहा है, यानी कि पहले वाला औसत कितना है, 12 है। अब बोल रहा है अगर प्रत्येक संख्या में 2 घटा देंगे और नया जो संख्या मिलेगा उसका औसत निकालेंगे तो नया औसत क्या होगा। तो पहले वाला औसत में 2 घटा देंगे, क्योंकि यहां पर 2 घटाने की बात बोला है। अगर जोड़ने की बात बोलता तो यहां पर जोड़ देते, आंसर आ जाएगा। तो घटाने की बात बोला है तो घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 10। तो कहां पर है, क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या है। समझने का कोशिश कीजिएगा। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 15 मिनट देर हो जाता है, लिखा हुआ है 15 मिनट देर से पहुंचता है। इसके बाद जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैंने पहले बताया था कि आपको सबसे पहले समय का अंतर निकालना है। कहने का मतलब है कि 3 के स्पीड से जाएगा और 4 के स्पीड से जाएगा, तो 3 के स्पीड से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा और 4 के स्पीड से जाएगा तो कम समय लगेगा। तो दोनों समय में कितना का अंतर है, तो यहां पर अंतर निकालेंगे। तो यहां पर एक में क्या है, देर है और एक में पहले है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो समय का अंतर मालूम हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से मैं यहां पर बता देता हूं, ये दोनों में अगर एक में देर है और एक में पहले है तो दोनों को जोड़ देंगे, समय का अंतर मालूम हो जाएगा। अगर दोनों में देर है तो ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, समय का अंतर मालूम हो जाएगा। अगर दोनों में पहले है
तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो समय का अंतर मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर समय का अंतर मालूम हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 चाल दिया हुआ है, दोनों को ऊपर में गुना करना है और नीचे में डिफरेंस करना है। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर गुना में ये समय का अंतर को रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 30 मिनट है, ये मिनट में है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। इतना ही काम करना है, लेकिन एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर समय, दूरी तथा चाल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो डायरेक्ट आपको इतना करना था, ये भी नहीं करना था, ये मैं समझाने के चलते किया हूं। अगर आप समझ जाते तो डायरेक्ट आप इतना रखते। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले काटते हैं, यानी कि 30 दूना 60 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 6 किलोमीटर। देख लीजिए, इसका बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। तो कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप भी इसी तरीके से एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या है, व्यक्ति यानी कि आदमी, और घंटा और काम है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको 2 पार्ट में इस तरीके से लिखना है, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे समय और कार्य का, 2 देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर में M1 और H1 रखना है, और पहला वाला पार्ट में W2 को रखते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और इधर में M2 H2 और इधर में क्या होगा, W1 होगा। यानी कि पार्ट 1 में W2 रखते हैं और पार्ट 2 में W1 रखते हैं। ये आपको अच्छा से समझना होगा। अब आपको समझना है, पहला पार्ट में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि 20 व्यक्ति है। कितना घंटा दिया हुआ है, 4 घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर H का मतलब आवर है, M का मतलब मैन यानी कि आदमी। तो यहाँ पर 4 घंटा है। इसके बाद आपको समझना है W2 कितना है। तो दूसरा पार्ट में आपको समझना है, तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर काम किया है, पेड़ काटना काम है। तो दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है, कितना पेड़ काटा जाएगा, यानी कि W2 निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर समझना है M2 कितना है। तो बोल रहा है 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाए। समझने का कोशिश कीजिएगा, पहले कितना व्यक्ति था, 20 व्यक्ति था, और दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है कि 4 व्यक्ति काम को छोड़ के चला जाता है। तो कितना बचेगा, यानी कि 16 आदमी बचेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कितना घंटा काम कर रहा है, तो 6 घंटा। और W1 कितना दिया हुआ है, यानी कि पार्ट 1 में कितना पेड़ काट रहा था, यानी कि 30 पेड़ काट रहा था। तो यहाँ पर 30 रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहीं पर चाहेंगे तो आप काट सकते हैं। तो अगर आप काटने जानते हैं तब, अगर नहीं काटने जानते हैं तो सबसे पहले इसको इधर में बटा में ले जाना है। तो इधर में 16 गुने 6 गुने 30 हो जाएगा, और बट्टे में 20 गुने 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले एक 0 काट लेते हैं, और 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 ये कट जाएगा, और 4 चौके 16 ये कट जाएगा। अब कितना आ रहा है, तो देख लीजिए 3 तिया 9 और 9 चौके 36, यानी कि 36 आ गया। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि 36 पेड़ काटे जाएंगे। तो क्या बोल रहा था, तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, यानी कि 36 पेड़ काटा जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर एक बार सीख लिए, समझ लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो भी आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है। अब ये प्रश्न भी किसी से भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुका हूं। समझने का कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब है कि धारा के साथ नाव का चाल दिया हुआ है और धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है नाव का चाल निकालना और धारा की गति निकालना। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर जल प्रवाह की गति निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि धारा की गति निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों चाल का अंतर को 2 से डिवाइड कर देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 2/2 आ गया 1, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। अगर नाव की चाल इसी में पूछता, यही प्रश्न में अगर नाव की चाल पूछा होता तो क्या करते, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, तो नाव की चाल निकल जाता। 6 4 10 और बटे में 2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बहुत बार मैं इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करके बता चुका हूं, अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक जैसा में रखना है। एक जैसा में रखने के लिए हमेशा अनुपात को चेंज करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक जैसा का मतलब क्या, जैसे कुल मूल्य दिया हुआ है 180 रुपया, यानी कि रुपया में दिया हुआ है, और अनुपात जो दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात है, तो सिक्का को भी मूल्य में बदलेंगे, रुपया में बदलेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अनुपात को सबसे पहले लिख लेना है। कितना दिया हुआ है, 1:2:3, यानी कि ये सिक्कों का अनुपात है, इसको भी रुपया में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ये 25 पैसा का है और ये 10 पैसा का है और ये 5 पैसा का है। तो 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा तो रुपया में बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये 10 पैसा का है तो 10 पैसा का 10 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, तो इसको रुपया में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर क्या है, 5 पैसा का सिक्का है तो 5 पैसा का 20 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, तो रुपया में बदलने के लिए आपको 20 से डिवाइड करना होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 रह जाएगा और यहाँ पर काट लेते हैं तो कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/5 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर तो नहीं कटेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3/20। अब आपको क्या करना है, यानी कि बटा में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 20, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 एकम 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, और 4 5 20। एक बार 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि इस तरीके से, यानी कि एलसीएम कितना आया, 20 आया। तो 20 से सभी में गुना कर देंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 20 से इसमें गुना करेंगे तो 4 5 20, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुना में 20 रखेंगे तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर गुना में 20 रखेंगे तो ये 20 और ये 20 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3, यानी कि ये रुपया में बदल चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 180 रुपया दिया हुआ है। तो 180 बटे, अब अनुपात में जो भी संख्या है इसको जोड़ के यहाँ पर बटा में रखना है। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, यानी कि यहाँ पर 12, और जिसका निकालना है उसी से यहाँ पर गुना करेंगे। तो किसका निकालना है, 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसा वाला इसमें से कौन है, यानी कि ये वाला है, तो 4 से गुना करना होगा। एक चीज आपको समझना है, यहाँ पर हम लोग टोटल रुपया लिए हैं और अनुपात को यूज कर रहे हैं रुपया वाला, तो सबसे पहले आपको रुपया मालूम होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 3 से काटेंगे तो 3 6 18 और 1 0, यानी कि आ गया है 60। अब ये क्या आया है, ये सिक्का नहीं आया है, ये रुपया आया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 10 पैसा का जितना भी सिक्का है उसका टोटल रुपया कितना है, यानी कि 60 रुपया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 60 रुपया है तो 10 पैसा का कितना सिक्का होगा, यानी कि आपको 10 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 रुपया में 10 सिक्का होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 रुपया में 10 सिक्का, तो 60 रुपया में कितना सिक्का, यानी कि 10 से आपको गुना करना होगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। इसका सही आंसर आ गया है, कहां पर है, 600, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अगर अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। आज मैंने 10 प्रश्न को डिस्कस किया। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिख देना है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा वाला चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।